नमस्कार। यह घटना 21-22 नवंबर 2005 की है, जब मुझे एक ज़मीन की कुर्की के लिए जाना था। कोर्ट के आदेश थे कि उनकी ज़मीन की कुर्क करके 3,000 रुपये वहाँ जमा कराने थे, क्योंकि उसने अपने बेटे की ज़मानत देने की बात कही थी और वो ज़मानत नहीं करा पाया था। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था जो आज भी ज्वलंत है। ये घटना 2004 के 5 की है, जब मैं एक कंप्लायंस करने के लिए गया था। वहाँ पे उसके ज़मीन की कुर्की करनी थी। तो उस परिवार को देख करके मुझे इतना दुख हुआ कि कुर्की यदि हमने कर भी ली तो वो परिवार क्या खाएगा और उसकी गुजर बसर कैसे होगी। सिर्फ कंप्लायंस करने से ही काम नहीं चलता था। और फिर जो मैंने किया, मुझे बोनस मिला था। मैंने उस बोनस को इकट्ठा करके उसके जो अमाउंट थी, जो उसके ऊपर पनिशमेंट था, उसको मैंने जमा करा दिया। अब मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि यदि मैं अपना पूरा ऑफिसर डम दिखाता और पूरे कागज़ों के अनुसार चलता तो मैं कुर्की तो कर लेता उसकी, लेकिन वो परिवार करता क्या। कम से कम उसके पास उसकी ज़मीन जो साधन थी वो मेरे कॉन्शियस अलाउड नहीं करी थी। भले ही नियम कानून कितने सख्त हैं मेरे ऊपर जितनी भी बड़ी कार्रवाई होती मैं सह लेता, लेकिन यदि मेरी प्रेजेंस की वजह से, मेरी वजह से यदि वो आदमी का परिवार दुखी होता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकता था। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो मुझे दिवाली का बोनस मिला, मैंने उसके सहायता की। और जैसे आज के देखते हैं कि जैसे हमारे ही मुजफ्फरनगर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत अच्छे संपन्न परिवार के लोग हैं, लेकिन एक बच्चे ने महज इसलिए अपने आप को ख़त्म कर दिया कि उसके पास फ़ीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे। तो मुझे जो लगा, सारा इंसेंसिटिविटी लगी, समाज के ऊपर भी इंसेंसिटिविटी लगी कि उनके पास ऐसा फंड नहीं है। उनको ये नहीं पता कि किसी बच्चे का जो है भविष्य, क्या ज़िंदगी टिकी हुई है। 7,500, 8,000, 10,000 तक कुछ नहीं होता। इससे ज़्यादा तो हम आने जाने में या इधर उधर के जो संस्कारों में, शादी में, उसमें फूंक देते हैं। लेकिन किसी के पास इतना समझ नहीं आया कि वो उसके फ़ीस को जमा करा दे, और उसकी ज़िंदगी टिकी हुई थी। और ऐसा कोई नहीं होता कि जो उधार भी ना चुका सके। यदि वो इस तरह की हालत है तो हमारा समाज उस समय क्या कर रहा था, मुझे यही एक समस्या आती है। मेरे पास भी बहुत से बच्चे आते पढ़ने के लिए, मैं उनसे मना कर देता हूँ कि भाई, मैं जब तक आप सेलेक्ट नहीं होंगे मैं आपसे फ़ीस पैसा नहीं लूँगा, और मेरे मोरल मुझे अलाउ नहीं करते इस तरह से। स्कूल को देखो तो स्कूल में भी बच्चों के इतने ज़्यादा, जो फ़ी के साथ साथ जो किताबें हैं, जो NCERT की किताबें वो 80 रुपये, 100 रुपये से कम की आ जाती हैं, और वो अपने यहाँ 500-500 रुपये की किताब, एक किताब, और सारा सिलेबस वो अपने पास से देते हैं। और उसके बाद भी टीचर्स उनके यहाँ लगभग ऐसे हैं कि जो उन बुक्स को पढ़ा भी नहीं पाते। तो इसका अल्टीमेटली क्या नुकसान हो रहा है, हमारे जो किसान हैं उनके बच्चे जो बाहर निकल गए, जो इनके पास संपन्नता है, वो आगे जॉब भी मिल रहे हैं। अदरवाइज़ तो हमारे बच्चों को जॉब तक नहीं मिल पा रहे हैं। उसके पीछे एजुकेशन भी जिम्मेदार है, और हमारा जो सामाजिक वो है विज़न, सोशल विज़न है, वो भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। क्योंकि जब मैं अक्सर अपने जो वेतन था मिलता था, उससे मैं लोगों को मैं सपोर्ट करता था, पर्सनली सपोर्ट करता था अपनी जॉब में। मुझे कॉन्शियस अलाउड नहीं करती थी कि मैं उनके जॉब करके पैसा लूँ, क्योंकि बहुत ही गरीब लोग थे वहाँ पर, देख के भी दुख होता है। कभी मैं ऐसे गरीबी में नहीं रहा, लेकिन वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन लोगों की मैंने वहाँ पे सेवा की। तो बहुत से लोग मुझे डराया करते थे, धमकाया करते थे कि अरे तुम कहाँ तक करोगे इनका, ये तो ऐसे कैसे ही रहेंगे, इतने साल से ऐसे हैं वैसे, पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तक समझा देते थे। लेकिन मैं कभी टिका नहीं उसमें। और आज भी मैं समझता हूँ कि एक सामाजिक फंड होना चाहिए हमारे पास, सोशल फंड होना चाहिए, जिससे हम एकदम जो इंटरिम रिलीफ जो है आदमी को दे सकें, गांव में भी शहरों में भी। जैसे ये बच्चा अभी जो जिसने फ़ीस की वजह से अपने आप को ख़त्म किया है, यदि उसका टाइम रहते सब लोग मिलकर सोचते कि भाई ये कितना एक अपराध है कि वो फॉर्म नहीं जमा कर पा रहा है, और अब उसके बाद इतने सारे जो चीज़ें हो रही, वो जो है, कम से कम वो अपने सामने देखता बच्चा तो ज़्यादा अच्छा होता कि उसके नाम पर कितनी सारी काम हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो इसका एक ये भी अच्छा वो है रास्ता
कि समाज अपने गांव के लिए अपने आसपास के लिए एक ऐसा फंड बना के रखे जिससे गरीबों की सहायता हो सके। जरूरी नहीं कि सरकारी वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि सरकारों से पैसा मिलना बहुत टाइम लग जाता है। तब तक इंटरिम उसके लिए सपोर्ट के लिए ऐसा फंड बना के रखें हम। हर एक घर से जैसे परिवार हैं वो 100 200 400 रुपये अपने इकट्ठा करके एक बैंक में डलवा दें, उसका इंटरेस्ट भी आता रहे। और या सीनियर सिटीजन्स के नाम पर जमा कर दे, उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा देती है, सरकार देती है उसको। तो वो जो पैसा है उसको हम ऐसी जगह पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जैसा है कि किसी की फ़ीस जमा कराना, किसी का बीमारी में सहायता करना। तो मैं तो इसी तरह सोचता हूँ, और इसलिए मैं बच्चों से बहुत कम, मिनिमम जो है फ़ी वगैरह है उसका मैं उनको पढ़ाता हूँ। मैं कभी फ़ी के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ता, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मेरा नेट वाले जो बैचेस हैं उसमें मैं कभी फ़ी के लिए नहीं कहता बच्चों को। जो पास हो जाते हैं उनसे भी जब उनकी फेलोशिप मिल जाए तो आराम से फ़ी दे दो। मुझे फ़ी का लालच नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाने से उन बच्चों को फ़ायदा मिले। और जो मेरी एम्बिशंस हैं कि एक ऐसा सोशल एसेट हो सबके पास कि जिसको वो यूज़ कर सकें।